पलवल कनेक्टिविटी के मामले में कैसा है जी? पलवल कनेक्टिविटी के मामले में हरियाणा में सबसे पहले नंबर का जिला बन गया है जी अब, क्योंकि पलवल की कनेक्टिविटी चारों तरफ से इतनी बढ़िया हो गई है। चाहे वो नजदीक से 20 मिनट का रास्ता जेवर एयरपोर्ट का हो, चाहे केजीपी है, चाहे केएमपी है, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हो गई है इस बार पलवल में। तो यहाँ पर निवेशक आ रहे हैं जी? यहाँ पे पलवल में इस समय कहते हैं ना, जैसे देहाती में कहते हैं प्रॉपर्टी में आग लगी हुई है। बहुत ज्यादा हाई रेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा हतीम रोड, सोना रोड, जहाँ पे कुछ आज से लगभग हम देखें 4 साल पहले कुछ नहीं था, मगर आज यहाँ करोड़ों रुपए में जमीनें बिक रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं। तो मेट्रो अगर आती है तो? मेट्रो आने के बाद तो ये समझिए भाई साहब, पलवल में प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी बूम आ जाएगी, क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी जो होगी उससे और ज्यादा प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। हम प्रॉपर्टी क्षेत्र में बात करते तो कहते हैं गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद के बाद पलवल जो है कनेक्टिविटी के मामले में सबसे अच्छा है। इसमें कोई दोहराया नहीं है भूटानी जी के नोएडा का जिस तरह से डेवलप हुआ है, या गुरुग्राम का हुआ है, या फरीदाबाद का जैसे बीपीटीपी का हुआ है, आने वाले साल में 1 साल के अंदर आप देखिएगा कि पलवल का नाम भी उन्हीं की गिनती में गिना जाएगा। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं कौन सा रोड है ये? ये हम इस समय जहाँ खड़े हुए हैं, ये पलवल सोना रोड है। और पलवल सोना रोड पे मैं आपको बता दूं, इतनी तेजी आई हुई है, चाहे वो ऑथराइज कॉलोनी है, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी है, क्योंकि पलवल सोना रोड पे जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चल के तरंग ग्रुप है, प्रोपेक्स सिटी है, जो ऑथराइज है, वहां भी प्रॉपर्टी के बहुत ज्यादा हाई रेट हो चुके हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जो जहाँ कोई जाता भी नहीं था हतीम रोड पे। हतीम रोड पे आप देखिए ना, हतीम रोड पे कम से कम लगभग 5-6 ग्रुप हैं। एनकेवी ग्रुप है, आरपीएस ग्रुप है, तरंग ग्रुप है, और भी कई 2-3 वामना ग्रुप है, जो अभी जिन्होंने भी हाल में लॉन्च किया है। तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप आए हुए हैं। तो पलवल हॉट क्षेत्र बना हुआ है प्रॉपर्टी के मामले में। यहाँ दूर दूर से दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव से निवेशक आ रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या मानकर चलते हैं कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? खाली कनेक्टिविटी है या और भी बीजेपी कोई सरकार हो? नहीं, सरकार का इसमें कुछ नहीं है। देखो जी, लोगों को कहीं भी जाने आने के लिए सबसे बड़ी जो सुविधा चाहिए होती है वो रोडों की चाहिए होती है। और आज की तारीख में पलवल एक ऐसा सिटी बन गया है, जैसे हाल में अभी मैंने आपको बताया, एयरपोर्ट से नजदीक है बहुत ज्यादा। बॉम्बे एक्सप्रेसवे वो पलवल से होकर गुजर रहा है, तो उस चीज का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉपर्टी पे। तो जो इन्वेस्टर्स है वो कहाँ के आ रहे हैं? इन्वेस्टर्स तो आप ये समझिए, दिल्ली से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने सोसाइटियां बना रही हैं। गुड़गांव से है, ग्रेटर नोएडा से है, बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे, फरीदाबाद से है। जैसे आपने कहा ये आग लगी हुई है, तो आग जो लगी हुई है और कितनी आग लगी हुई है? देखिए, आने वाले टाइम में जिस तरह से गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी का बूम आया पड़ा है ना, 50-50, 60-60 करोड़ का रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन बिक रही है। आज आप ये समझिए, पलवल में भी कम से कम 10 से 12, 15-15 करोड़ में जमीनें बिक रही हैं। तो आग तो बहुत लग रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में मेट्रो की कनेक्टिविटी होते ही, मेट्रो आते ही पलवल में शायद रेट और दुगने हो जाएंगे यहाँ। अगर इस तरह से रेट बढ़ते रहे तो एक आम व्यक्ति तो जो रोज मतलब की कमाई वाला बंदा हो घर कैसे बनाएगा? हाँ, ये दिक्कत तो होती है जी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने में, पर उसके लिए हर कोई तो ऑथराइज में नहीं खरीद सकता। उसके लिए अनऑथराइज भी होते हैं भूटानी जी, लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, वहां जमीनें मिलती हैं। पलवल के जो मेन रोडों को छोड़ के जो कनेक्टिंग रोड हैं, वहां सस्ती जमीनें हैं, वहां मिलेंगी लोगों को उनके लिए। इसमें कनेक्टिविटी है, जो रेट कहाँ बढ़े हुए हैं? रेट आप देखिए, सबसे ज्यादा जो आज रेट बढ़ रहे हैं, पलवल से जो सोहना रोड है, इस पे बहुत ज्यादा हाई रेट हुए पड़े हैं। अपना पूरा नेशनल हाईवे जो है, इस पे तो ये समझिए कि बड़े बड़े ग्रुपों ने जमीन खरीद रखी है। वहां पे तो प्लॉट जमीनें मिलना बड़े मुश्किल हो रही हैं, पलवल से होडल तक। और इसके बाद पलवल से अलीगढ़ जो रोड है, जो सीधा जेर एयरपोर्ट जा रहा है, वहां भी बहुत रेट बढ़े हुए हैं। हुड्डा से पातली रोड जो जा रहा है उस पर भी बड़े रेट बढ़ गए हैं। हुड्डा से पातली रोड पे जो पातली पे जो रोड जा रही है जी, पातली गांव के लिए, वहां भी बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं। क्योंकि हुड्डा सेक्टर 2 की जो लोग हैं, पॉश एरिया है, साफ एरिया है, सब लोग सुबह शाम इवनिंग वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए वहीं जाते हैं। और वहां भी बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं। तरंग ग्रुप आ गया है, उससे आगे लेवेंडर ग्रुप चल रहा है, अशोका सिटी बनी हुई है। तो वहां भी बहुत ज्यादा रेट इंक्रीज होने वाले हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं जी। और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में उसमें क्या अंतर हो रहा है? देखिए, भूटानी जी, माल तो दोनों में बिक रहा है। ऑथराइज में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि भाई जो नौकरी पेशा वाला आदमी है वो अपना इन्वेस्ट कर देता है, किसी को लोन के चाहिए होता है तो वो सूटेबल प्रोवाइड हो जाती है उनको। अनऑथराइज में ये होता है, हर आदमी तो 60,000, 65,000, 70,000 रुपए गज में नहीं खरीद सकता ना। तो उनके लिए फिर अनऑथराइज ऑप्शन होता है, वो लोग वहां लेते हैं किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट पे, साल 6 महीने का टाइम भी मिल जाता है उसमें।